करीब 35 साल पहले रामानंद सागर ने रामायण सीरियल बनाई थी, जिसे देखने के लिए लोग अपना सारा काम छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाते थे। सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। टीवी न होने पर पड़ोसी के घर पर भीड़ जमा हो जाती थी। टीवी के राम सीता को लोग असल जिंदगी में पूजने लगे थे। 80 के दशक में शूट हुए रामायण सीरियल के समय में तकनीक इतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई थी। जी हाँ दोस्तों, उस समय ना ही कोई BFX और ना ही कोई एडवांस एडिटिंग तकनीक थी। तो आपके मन में भी यह ख्याल जरूर आया होगा कि 80 के दशक में बिना किसी खास तकनीक के रामायण की शूटिंग कैसे हुई होगी और इस शूटिंग को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। उस समय रामायण बनाने में कितना खर्च आया होगा, रामायण के कलाकारों को कैसे चुना गया और रामायण की शूटिंग कैसे हुई थी। वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 80 के दशक में रामायण जैसा भव्य सीरियल को बनाना इतना आसान नहीं था। सबसे पहले रामायण फिल्माने के लिए रामानंद सागर जी को एक ऐसी जगह की तलाश करनी पड़ी जहां वन, नदी, खाली मैदान, पहाड़ और समुद्र तट एक साथ हो, ताकि अलग अलग दृश्य को फिल्माने के लिए ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। बहुत सी जगहों की तलाश करने के बाद आखिरकार एक ऐसी जगह मिली जहां इस पवित्र कथा को फिल्माया गया। वह जगह थी गुजरात का एक छोटा शहर उम्बरगांव। यह शहर रामायण के लिए एक उचित स्थान था, जहां की आबादी भी कम थी, जिस वजह से यहां काम करना अनुकूल हुआ। गुजरात के उम्बरगांव में रामायण की शूटिंग पूरे 550 दिनों तक चला और इस दौरान कुल 78 एपिसोड फिल्माए गए। बताया जाता है कि ज्यादातर कलाकार शूट के दौरान सेट पर ही रुका करते थे। उम्बरगांव मुंबई से करीब 4 घंटे की दूरी पर मौजूद है। रावण का किरदार निभाने वाले श्री अरविंद त्रिवेदी रोज मुंबई से उम्बरगांव ट्रेन से शूटिंग के लिए आते थे। रामायण की शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों में इतना मेल जोल बढ़ गया था कि जब रामायण के आखिरी एपिसोड की शूटिंग हुई तो सब भावुक हो गए और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जिंदगी में से बहुत से अपने जुदा हो रहे हों। 1987 में दूरदर्शन पर सबसे पहला धार्मिक सीरियल रामायण का प्रसारण हुआ था। रामानंद सागर ने इस सीरियल को बनाने में पानी की तरफ पैसे बहा दिए। बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि सुपर डुपर हिट होने वाले रामायण सीरियल को सूचना व प्रसारण मंत्रालय से कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, जिसके चक्कर में रामानंद सागर ने न जाने कितनी ही बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी लगाई, तब जाकर रामायण को प्रसारित करने की अनुमति मिली थी। सबसे पहले रामानंद सागर ने रामायण का एक सैंपल एपिसोड तैयार करके सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को दिखाया। इसके बाद उन्होंने पहली बार में रिजेक्ट कर दिया था। सरकारी अधिकारी के अनुसार इस सीरियल में माता सीता को कट स्लीव पहने हुए दिखाया गया था। साथ ही उन्होंने कुछ और बदलाव का भी जिक्र किया, जिसके बाद रामानंद सागर ने दोबारा शूटिंग करके पहला एपिसोड तैयार करवाया और अधिकारियों को दिखाया, लेकिन उस एपिसोड को भी प्रसारण मंत्रालय द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर एक बार और रामानंद सागर ने सैंपल एपिसोड तैयार किया, लेकिन उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। देश में पहली बार धार्मिक सीरियल तैयार किया जा रहा था, जिसका प्रसारण टीवी पर होना था। इसीलिए इस बात का सुनिश्चित होना बहुत जरूरी था कि किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। रामानंद सागर ने खुद एक बात बताई थी कि सूचना व प्रसारण मंत्रालय के चक्कर काट काट कर मेरे 2-3 जोड़ी जूते घिस चुके हैं, लेकिन आखिरकार 2 साल के बाद रामायण को हरी झंडी मिल गई और तब जाकर इसे दूरदर्शन पर प्रसारण करने का मौका मिला। उस समय फिल्में जितने बजट में बनकर तैयार होती थीं, उससे ज्यादा पैसों में रामायण का एक एपिसोड तैयार किया जाता था। बताया जाता है कि 80 के दशक में प्रत्येक एपिसोड को बनाने में लगभग 9 लाख रुपए खर्च आता था। वही कमाई की बात करें तो उस समय हर एक एपिसोड पर 40 लाख रुपए तक की कमाई हो जाती थी। 80 के दशक में एक एपिसोड में 40 लाख रुपए की कमाई होना बहुत बड़ी बात थी। रामायण को उस वक्त का सबसे महंगा शो भी कहा जाता था। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2003 के डाटा के मुताबिक रामायण के पहले टेलीकास्ट को 40 मिलियन लोगों ने देखा था। रामायण को 55 देशों में
टेलीकास्ट किया गया था। आजकल फिल्मों और सीरियल में VFX के इस्तेमाल से तमाम स्टंट और सीन को दिखाया जाता है। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस जमाने में कोई स्पेशल कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, तब कैमरे की मदद से ही इफेक्ट्स तैयार किए जाते थे। उन्होंने बताया कि रामायण की शूटिंग के वक्त बाजार में एक मशीन लॉन्च हुई थी जिसका नाम था CG-2000, जिसकी मदद से धनुष और तीर वाले स्पेशल इफेक्ट्स तैयार किए गए थे। उन्होंने बताया कि रामायण में तीर के आपस में टकराते वक्त जो चिंगारी और आवाज निकलती थी, उसे क्रिएट करने के लिए शीशे का और मैकेनिकल इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता था। वही सुबह के कोहरे को दिखाने के लिए धूप, बत्ती और अगरबत्ती के धुएं का इस्तेमाल किया जाता था। राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल ने बताया कि उन्हें राम के रोल के लिए रामानंद सागर ने पहले तो रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं राम के किरदार के लिए ऑडिशन देने गया था, लेकिन फेल हो गया। मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ था। राम के लुक के साथ मेरा फोटो शूट हुआ, लेकिन मैं राम जैसा नहीं लग रहा था। तब मैंने अपने लुक में एक स्माइल जोड़ दी और यह काम कर गया और मैं राम के किरदार के लिए सिलेक्ट हो गया। सीता यानी दीपिका चिखलिया से रामानंद सागर ने कहा था, सीता ऐसी लगनी चाहिए कि स्क्रीन पर आए तो परिचय करवाना ना पड़े, दर्शकों को यह बताना ना पड़े कि 2-3 लड़कियां चल रही हैं तो इनमें से सीता कौन है। इस तरह 4-5 स्क्रीन टेस्ट के बाद दीपिका चिखलिया का सिलेक्शन हुआ। दीपिका चिखलिया तब महज 15.5 साल की थी। वहीं दारा सिंह ने हनुमान जी का किरदार निभाया था। रामानंद सागर ने उन्हें रोल ऑफर किया तो उन्होंने अपनी उम्र को कारण बताकर काम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन रामानंद सागर ने उन्हें मनाया तो दारा सिंह ने पूरी शिद्दत के साथ रामायण सीरियल में काम किया। वे हनुमान के रोल में इस कदर मग्न हो गए थे कि उन्होंने शूटिंग खत्म होने तक नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। दारा सिंह पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में उन्हें नॉनवेज से बड़ा लगाव था, लेकिन उन्होंने राम और लक्ष्मण के प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखते थे। इसीलिए उन्होंने तय किया कि जब तक सीरियल की शूटिंग खत्म नहीं हो जाती, वह नॉनवेज को नहीं छुएंगे। रावण का रोल करने वाले अरविंद त्रिवेदी रामायण से फेमस तो हो गए, लेकिन वह रावण के रोल के लिए पहली पसंद नहीं थे। अरविंद त्रिवेदी पहले गुजराती फिल्मों में काम किया करते थे और जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण जैसा भव्य सीरियल बना रहे हैं, तो वे गुजरात से मुंबई ऑडिशन देने पहुंच गए। उन्होंने तो केवट के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। रावण के किरदार के लिए सभी चाहते थे अमरीश पुरी को लिया जाए, लेकिन जब अरविंद त्रिवेदी केवट का ऑडिशन देकर बाहर निकलने लगे तो बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड देखकर रामानंद सागर ने उन्हें रावण का रोल दिया। रावण के रोल में ढलने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। तो दोस्तों, आपने देखा रामायण की शूटिंग कैसे हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।